बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए, आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में नफरती बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेटेस्ट बयान 15 मिनट और 15 सेकंड वाला आया है भारतीय जनता पार्टी की नवनीत राणा की तरफ से। महाराष्ट्र में नवनीत राणा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीधा सीधा टारगेट किया असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को, और उन्होंने उस 15 मिनट वाले बयान को कोड करते हुए 15 सेकंड का हवाला दिया कि तुम 15 मिनट मांगते हो, हमें सिर्फ 15 सेकंड दे दो और पुलिस को बीच से हटा दो, फिर बताएंगे। सबसे पहले बयान सुनिए, फिर आगे आपको और भी चीजें सुनाते हैं कि इसमें और क्या कुछ बयान ओवैसी की तरफ से सामने आए हैं। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। तो सुना आपने, यह है नवनीत राणा का लेटेस्ट बयान, लेटेस्ट नफरती बयान, जिसमें आप साफ तौर पर सुन रहे हैं कि क्या उनके जरिए कहा गया है और कैसे 15 सेकंड का नाम लेकर कहा गया कि 15 सेकंड के लिए पुलिस बीच में से हटा ली जाए तो हम बताएंगे कि क्या होता है 15 सेकंड में। इस बयान को सोशल मीडिया एक्स पर बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है और पूछा जा रहा है चुनाव आयोग को टैग करते हुए कि क्या इस तरह के बयान चुनावी माहौल में स्वीकार्य हैं, क्या ये बयान दिए जा सकते हैं जिस तरह के बयान बीजेपी नेता के जरिए दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग क्या करता है ये तो बात की बात है और इसका इंतजार करते रहिए कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। जबकि लोग टैग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या नवनीत राणा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अब मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी से पत्रकार बात कर रहे हैं, एक कॉमन बाइट चल रही है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, उसमें ओवैसी से पूछा गया तो ओवैसी ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। असद साहब, जो कुछ नवनीत राणा ने बयान दिया है उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। क्या बोले वो नहीं मालूम है। मैं 15 मिनट 15 सेकंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए, आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का तो ठीक है, करिए आप, कौन रोक रहा है आपको। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको। बोलते क्यों है, करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। क्या है ये कोई वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट MIM को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर, वो क्या था। इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही RSS की आइडियोलॉजी को हमको हराना है और इनसे इनको नफरत है, इन लोगों को भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी हैं, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज और है कि जो 15 दिन की बात हुई, विवाद वहां से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है, तो क्या
मतलब नहीं देखिए, ये tit for tat वाली भाषा हो रही है। नहीं, जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं? हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है। आपको एक और चैलेंज भी कर रही है वो कि अगर आप शेर है तो दूसरी जगह से करें। यहाँ से तो आप इतनी बार लड़ चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि दूसरे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन कर कीजिए, वहाँ पर देखते हैं करके। वो इस तरीके से चैलेंज कर रही है कि असदुद्दीन अरे छोड़िए ना, पहले अपनी सीट बचाओ बोलिए उनको, अपनी सीट बचाओ बोलिए। शेर है, शेर ही होता है, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है। एक आखिरी सवाल, आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की हिस्सेदारी की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए, नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं बोलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। तो देखा आपने, ओवैसी ने भी मौके पर चौका मार दिया। ओवैसी ने कह दिया है साफ साफ कि क्या अखलाक जैसा हाल करेंगे? क्या सारे मुसलमानों को मार देंगे आप? 15 मिनट की जगह 15 सेकंड की बात आप कर रहे हैं, जबकि 15 मिनट वाले बयान का कोई भी समर्थन नहीं करता है। आपको बता दूं कि 15 मिनट वाला अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान, जिसको लेकर बार बार असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछे जाते हैं, वो मामला कोर्ट में रहा और कोर्ट में उस मामले को लेकर लड़ाई ओवैसी की तरफ से लड़ी जाती रही। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में 15 सेकंड की बात करना क्या यह शोभा देता है? क्या इस मामले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? असदुद्दीन ओवैसी की ही पार्टी के एक प्रवक्ता वारिस पठान भी इस मामले को लेकर मैदान में कूदे और वारिस पठान ने क्या कहा है वो भी सुनिए। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। हाँ, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए, बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई। मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे। हाँ, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो। बस यही इनकी मंशा रह गई है, क्योंकि उनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। अगर ये अल्फाज जो इन्होंने कहा 15 सेकंड पुलिस हटा दो, ये अल्फाज वारिस पठान अगर बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता, मेरे खिलाफ FIR हो जाते, मुझे जेलों में डाल दिया जाता। मगर अब क्यों सब खामोश बैठे हैं? तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन भी और इलेक्शन कमिश्नर भी इस तरह के घटिया बयानबाजी का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुना आपने, साफ तौर पर कहना है कि घबरा गई है नवनीत राणा, हार का डर उनको सता रहा है। ये हार का डर नवनीत राणा को सता रहा है, इसलिए वो इस तरह की नफरती बयानबाजी कर रही हैं। ये वारिस पठान का बयान है। सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर, क्या चुनाव आयोग नवनीत राणा के खिलाफ एक्शन लेगा या नहीं? शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।